Hello viewers, welcome to mathematics class for 10th standard. Today we are dealing with the chapter areas related to circles. तो जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले भी हमने इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पर हम सर्कल और उससे रिलेटेड कुछ शेप्स का एरिया निकालते हैं। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई डी या 2 पाई आर से निकालते हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, उसके लिए फार्मूला है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो अभी हम एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, in the figure ABCD is a square of side 14 cm with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. ये क्वेश्चन है हमारे पास और फिगर यहाँ पर है। ABCD जो है ये एक स्क्वायर है, तो जाहिर है कि इसका जो हर एक एंगल वर्टेक्स पर होगा वो 90 डिग्रीज का होगा। तो इसकी साइड की लेंथ 14 सेंटीमीटर है और हर वर्टेक्स के ऊपर जो 4 वर्टेक्स हैं ABCD, वहाँ पर एक सर्कल हम ड्रा करते हैं और हर एक सर्कल बाकी 2 सर्कल्स को टच करता है। अगर A पर सर्कल डालेंगे तो वो यहाँ B पर और D पर डाले हुए सर्कल को टच करता है। B पर डाला हुआ सर्कल A और C पर डाले सर्कल को टच करता है। इसी तरह से बाकी 2 सर्कल्स भी 2 सर्कल्स को टच करते हैं। तो ये तभी मुमकिन है जबकि हम इन सर्कल्स का रेडियस इस स्क्वायर के साइड के हाफ के बराबर ले लेंगे, ताकि हाफ इस सर्कल का रेडियस होगा, हाफ इस सर्कल का रेडियस होगा, तो ये एक दूसरे को टच करेंगे। इसी तरह से हाफ इस सर्कल का भी रेडियस होगा तो ये भी एक को टच करेगा। तो चूँकि स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इन सारे सर्कल्स का जो रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, जो 14 का हाफ होगा। तो अब हमें एक्चुअली इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। फिर हम इन जो ये 4 सेक्टर बनते हैं इन 4 वर्टिसेस पर, इनका एरिया निकालेंगे और स्क्वायर के एरिया से इन 4 सेक्टर्स को एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा। अभी जो 4 सेक्टर हैं उनमें से हर सेक्टर का एंगल 90 डिग्री है, जो कि स्क्वायर का एंगल है, और उसका रेडियस स्क्वायर के साइड के हाफ के बराबर है, इसलिए इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो हम इन 4 सेक्टर्स का भी एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का भी एरिया निकालेंगे और स्क्वायर के एरिया में से इन 4 सेक्टर्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया हासिल हो जाए। साइड ऑफ द स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है, इसलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा किसके बराबर, साइड इंटू साइड 14 इंटू 14 दैट इज़ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया पूरे स्क्वायर का है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन 4 सेक्टर्स का एरिया निकालेंगे जो 4 वर्टिसेस पर बनते हैं। इसके लिए हमें पता है कि रेडियस ऑफ ईच स्क्वायर, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर 14 साइड के हाफ के बराबर होगा। 2 1 2 2 7 14, तो 7 सेंटीमीटर हर एक सेक्टर का रेडियस होगा। एट ईच वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर ए सेक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर विद एंगल 90 डिग्रीज एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। हर कोने पर, हर वर्टेक्स पर एक सेक्टर बनता है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और जिसका एंगल 90 डिग्रीज है। Therefore area of each sector is equal to θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है
पाई 22/7 ले लेंगे। अब रेडियस ऑफ ईच सेक्टर 7 सेंटीमीटर है, तो इस रेडियस को क्या लेना है 7 × 7। तो इसको हम इवेल्युएट करते हैं, 0 और 0 कैंसिल करते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो 22 × 7 डिवाइडेड बाई 4। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 आता है और डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से हर एक सेक्टर का एरिया 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चूँकि 4 सेक्टर हैं 4 वर्टेक्सेस पर, तो 4 सेक्टर्स का एरिया कितना होगा 4 × 154/4। 4 और 4 को कैंसिल करते हैं तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 4 सेक्टर्स का एरिया होगा। तो ये 4 सेक्टर जो ए, बी और सी पर बनते हैं, ये इनका एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूरा जो स्क्वायर है इसका एरिया आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर के एरिया में से सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। स्क्वायर का एरिया आ गया है 196 और सेक्टर्स का एरिया आ गया 154। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से मिलता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो शेडेड रीजन इस फिगर में है उसका एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द गिवन फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 166 meter long. If the track is 10 meter wide, find number 1 the distance around the track along its inner edge, number 2 the area of the track. तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में समझ लिया होगा कि एक रेसिंग ट्रैक है, यहाँ पर फिगर भी इसकी बनी हुई है। रेसिंग ट्रैक है, इसके 2 एंड जो हैं ये सेमी सर्कुलर है, यहाँ से भी सेमी सर्कुलर एंड है, यहाँ से भी सेमी सर्कुलर एंड है। और जो ये यहाँ तक पैरेलल लाइन्स हैं, इन पैरेलल लाइन्स के बीच में 60 मीटर्स डिस्टेंस है और इनकी लेंथ 106 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी लेंथ 166 मीटर है और यहाँ से भी इसकी लेंथ 106 मीटर है और इनके बीच में ये डिस्टेंस 60 मीटर्स है। तो एंड्स पर इसके सर्कुलर एंड्स हैं, यहाँ से भी सर्कुलर है, यहाँ से भी सर्कुलर है। तो हमें दिखाना है, हमें मालूम करना है कि अगर अंदर से अंदर वाला ट्रैक एज जो है इसकी लेंथ कितनी है और फिर दिखाना है कि इसका जो एरिया है, जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया कितना है, ट्रैक का एरिया कितना है। अगर हम इसके लेंथ के बारे में बात करें, जो इसके इनर एज की लेंथ है, तो एक तो ये लेंथ है 106 मीटर और यहाँ से भी 106 मीटर है और फिर यहाँ इसका एक सेमी सर्कल है और यहाँ से भी एक सेमी सर्कल है। क्योंकि ये सेमी सर्कल जो है इनका डायामीटर 60 मीटर है, जो इसके इन 2 लाइन्स के बीच डिस्टेंस है 60 मीटर, तो यही इस सेमी सर्कल का डायामीटर है और इस सेमी सर्कल का भी डायामीटर 60 मीटर है। तो हम निकालेंगे कि इस सेमी सर्कल का एरिया लेंथ कितना होगा और इस सेमी सर्कल का लेंथ कितना होगा। दोनों का एक जैसा होगा, एक का निकालेंगे फिर इसको डबल करेंगे। तो फिर एक तो ट्रैक की लेंथ ये 106 और ये 106 और इन 2 सेमी सर्कल्स की लेंथ। द ट्रैक कंसिस्ट्स ऑफ 2 रेक्टेंगुलर रीजन्स ABCD, जैसे ये है, और PQRS ये वाला, ईच ऑफ लेंथ 106 मीटर एंड विड्थ 10 मीटर
and it has two semicircular ends. Now diameter of the inner semicircle is 60 meters. जो अंदर वाला सेमीसर्कल यहाँ बनता है उसका ये डायमीटर है 60 मीटर्स, क्योंकि इन दो लाइन्स के बीच में डिस्टेंस है 60 मीटर्स। तो अगर डायमीटर 60 मीटर है तो रेडियस 60/2 दैट इज़ 30 मीटर्स होगा। इसी तरह से जो आउटर सेमी सर्कल बनता है एंड पर, उसका डायमीटर होगा 60 + 10 दैट इज़ 80 मीटर्स। देखिए अब ये अंदर से जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है। अब ट्रैक यहाँ से भी 10 मीटर चौड़ा है और यहाँ से भी 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ से यहाँ तक 60 + 10 दैट इज़ 80 मीटर्स। अगर हम ये बाहर वाला सेमी सर्कल देखेंगे तो इसका डायमीटर होगा 80 मीटर्स। एक तो 60 ये 10 ये इस जो इसकी विड्थ है और 10 यहाँ से, तो 80 मीटर्स इस आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर होगा। तो इसका रेडियस कितना होगा? हाफ के बराबर, 80 का हाफ 40 होता है, तो 40 मीटर्स आउटर सेमी सर्कल का रेडियस होगा। अब हम देखेंगे चूँकि हमें निकालना है जो अंदर से ये ट्रैक है इसकी लंबाई कितनी है। उसके लिए तो हमें ये अंदर वाला सेमी सर्कल जो है इसका लेंथ चाहिए, क्योंकि पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस πd के बराबर होता है। तो आधे सर्कल का जो सेमी सर्कल का होगा वो 1/2 πd के बराबर होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ द इनर सेमी सर्कल 1/2 πd से निकालेंगे, 1/2 π22/7 ले लेंगे और डायमीटर इसका है 60 मीटर्स। कसर काटेंगे 2 1s 2 30s 0, तो इस तरह से 30 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 660 / 7। तो इस तरह से एक जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ है 660 / 7 मीटर्स। अब चूँकि दो एंड्स पर दो सेमी सर्कल है, इन दो का सरकमफ्रेंस देखते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ 2 इनर सेमी सर्कल्स, एक का निकाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 सेमी सर्कल्स का लेंथ बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 660, वो बनता है 1320 / 7 दैट इज मीटर्स। तो इस तरह से ये जो सर्कुलर एंड है, ये सर्कल सेमी सर्कल और यहाँ से ये सेमी सर्कल, इसका लेंथ टोटल आ गया 1320 / 7 मीटर्स। अब हमें इस ट्रैक का लेंथ बताना है अंदर से। तो एक तो यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर है और यहाँ से यहाँ भी तक भी 106 मीटर है। तो उसके अलावा ये दो सेमी सर्कुलर जो हैं इनका लेंथ है जो हमने अभी निकाला। तो हम देखते हैं लेंथ ऑफ द ट्रैक अलोंग इनर साइड दैट्स इक्वल टू 106, 2 बार है क्योंकि एक साइड भी से भी 106 है, दूसरी साइड से भी 106 है, और उसके अलावा उसको ऐड करेंगे जो सेमी सर्कल 2 हैं उनका लेंथ 1320 / 7। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 106 वो बनेगा 212 + 1320 / 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 212 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो बनेगा 1484 + 1320 / 7। इन दो को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 2804। इन दो को ऐड करते हैं तो 2804 / 7 मीटर्स। इस तरह जो ये पूरा ट्रैक है जो इनर एज से ये ट्रैक है इसका पूरा लेंथ आ गया 2804 / 7 मीटर्स। क्योंकि इसमें एक तो ये यहाँ से 106 है, यहाँ से भी 106 है, और जो ये दो सेमी सर्कल है यहाँ से भी और यहाँ से इनका लेंथ भी हमने निकाला और दोनों को ऐड करके वहाँ से निकला 2804 / 7 मीटर्स। अब हमें इस ट्रैक का एरिया निकालना है। यहाँ देखते हैं ट्रैक का एरिया, एक तो यहाँ से ये सेमी सर्कुलर रीजन है और यहाँ से भी सेमी सर्कुलर रीजन है और यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल है और यहाँ से भी एक रेक्टेंगल है। जो रेक्टेंगल है इनका लेंथ 106 मीटर है और ब्रेडथ 10 मीटर है।
ऐसा ही इसका भी है 106 मीटर लेंथ और ब्रेड 10 मीटर्स। और ये दो सेमी सर्कल, इनका भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू rectangles ABCD and PQRS and two semicircular ends. Area of each rectangle is equal to length into breadth, क्योंकि लेंथ 106 है और ब्रेडथ 10 मीटर है। फिर देखिए यहाँ पर लेंथ इस रेक्टेंगल की भी 106 है, उस रेक्टेंगल की भी 106 है और ब्रेडथ इनकी 10 मीटर है, यहाँ से भी 10 मीटर है। तो इनका एरिया निकालने के लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो लेंथ 106 है और ब्रेडथ 10 है, तो ये आएगा 1060 मीटर स्क्वायर एक रेक्टेंगल का। क्योंकि ऐसे दो रेक्टेंगल हैं, एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1060, दैट इज 2120 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो दो रेक्टेंगल पोर्शन है, एक ये और ये, इनका एरिया आ गया 2120 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये सर्कुलर जो यहाँ रीजन है यहाँ पर और यहाँ पर इनका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कुलर एंड जो होगा वो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40 मीटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 30 मीटर्स। यहाँ देखिए आप, अगर हम इस सेमी सर्कल का, बाहर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो इसमें तो एक तो ये शेडेड पोर्शन भी आएगा और ये सेमी सर्कल भी इसके अंदर आएगा। फिर हम इस अंदर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और बाहर वाले सेमी सर्कल के एरिया से इस सेमी सर्कल, अंदर वाले सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से हमें मिलेगा जो ये शेडेड पोर्शन है उसका एरिया। क्योंकि अंदर वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस 30 मीटर है और जो बाहर वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस 40 मीटर है। तो इस तरह से एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कुलर एंड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40 मीटर जो बाहर का है और एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 30 मीटर जो अंदर का सेमी सर्कल है। जब 40 मीटर ले लेंगे रेडियस तो सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई 22/7 और यहाँ रेडियस लेंगे 40 इंटू 40। इसी तरह से अंदर वाला जो सेमी सर्कल है उसका एरिया हम निकालेंगे। सेमी सर्कल है तो इसका भी ले लेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई 22/7 ले लेंगे और रेडियस 30 ले लेंगे। यहाँ पर 30 स्क्वायर है तो 30 इंटू 30। अब इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो वो आता है 17,600 डिवाइडेड बाई 7। 2 का अगर हम कसर भी काटेंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 0 जार, तो 20, 40 और 22 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है 17,600 और डिवाइडेड बाई ये 7। इसी तरह से यहाँ भी देखते हैं, इनका हम कसर काटेंगे 2 1 जार 2, 2 1 2 5, तो क्या बचता है 15, 30 और 22। इन तीन को मल्टीप्लाई करेंगे वो बनता है 9,900 और डिवाइडेड बाई 7। अब डिनोमिनेटर एक ही है तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 17,600 में से 9,900 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह बचता है 7,700 और डिनोमिनेटर इनका कॉमन है। इसको कसर काटेंगे 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 7 0 जार 0, 7 0 जार 0। इस तरह से 1100 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ईच सर्कुलर एंड। एक सर्कुलर एंड का एरिया 1100 मीटर स्क्वायर आ गया। अब चूंकि दो सर्कुलर एंड है, इनको दो का निकालते हैं। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर एंड्स विल बी एरिया ऑफ वन सर्कुलर एंड दैट इज 1100 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्योंकि दो है इसलिए इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो बनेगा 2200 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो ये एंड है, सर्कुलर एंड है, यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन और यहाँ से ये शेडेड पोर्शन, इन दोनों शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया 2200 मीटर स्क्वायर। इसका भी 1100 मीटर है स्क्वायर है और इसका भी 1100 मीटर स्क्वायर है, तो दो का मिला के 2200 मीटर स्क्वायर।
अब टोटल एरिया ऑफ ट्रैक निकालेंगे। वो एक तो एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स है प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स, सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कुलर एंड्स जो है इन दो को ऐड करेंगे। 2 रेक्टेंगल्स जो है उनका एरिया हमने यहाँ निकाला है 2120 मीटर स्क्वायर, जो 2 रेक्टेंगल है। इसी तरह से 2 सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर एंड्स जो हैं उनका एरिया हमने निकाला 2200, इनको ऐड करेंगे तो वो मिलता है 4320 मीटर स्क्वायर। इस तरह से जो ये होल ट्रैक है, पूरा ट्रैक है, उसका एरिया आता है 4320 मीटर स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।